पिछले हफ्ते कौशिक गया था संजय अंकल के घर, एक ऐसा सवाल लेके जो हर मिडिल क्लास बंदा लाइफ में कभी ना कभी जरूर पूछता है। अंकल, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव किया था? अंकल ने चाय की चुस्की ली और बस एक लाइन में जवाब दिया, म्यूचुअल फंड्स। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। क्या कौशिक ने वही किया जो सब करते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में इन्वेस्ट? नहीं, उसने पूरा का पूरा सिस्टम समझा और आज मैं वही सिस्टम तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, जिससे तुम फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी और स्मार्टली पा सको। पेन और पेपर ले लो, ये एक वीडियो तुमको फाइनेंशियली फ्रीडम बना देगा। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में म्यूचुअल फंड का डेप्थ, पार्ट 2 में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और हेजिंग, पार्ट 3 में रिटायरमेंट प्लानिंग और पार्ट 4 में टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1, म्यूचुअल फंड का रियल डेप्थ। कौशिक ने पूछा, अंकल, आपने किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप? अंकल हंस के बोले, बेटा, सिर्फ इक्विटी फंड में पैसा डालना मतलब 11 प्लेयर के मैच में सिर्फ बैट्समैन भेजना। बॉलर, ऑलराउंडर, फील्डर कहाँ गए सब? कौशिक कंफ्यूज हो गया। अंकल ने कहा, मैं सिर्फ इक्विटी में नहीं था, मैंने इन्वेस्ट का गोल्ड फंड, सिल्वर फंड, डेब्ट फंड, ईएलएसएस, इंडेक्स फंड और सेक्टरल फंड्स में भी। रिवाइंड करना चाहो तो करो, क्योंकि यही वो मोमेंट था जहां कौशिक के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी का स्विच ऑन हुआ। उसने बोला, डेब्ट, ईएलएसएस, सेक्टोरल फंड, ये सब क्या होता है? अब पार्ट 2, पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट। अंकल ने उसे एक बात बताई जो शायद तुमने कभी सीरियसली नहीं सुनी होगी। शेयर मार्केट का एक सिंपल रूल है, जब मार्केट गिरता है तब गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू बढ़ती है। मतलब जब निफ्टी या सेंसेक्स नीचे जाए, लोग स्टॉक से निकाल के गोल्ड में पैसा डालते हैं। इससे गोल्ड फंड का नैब बढ़ने लगता है। तो क्या करें, जब इक्विटी नीचे हो, गोल्ड फंड से पैसा निकालो और चीप इक्विटी फंड यूनिट्स खरीदो। इससे क्या होगा, पोर्टफोलियो हेज होगा और तुम्हारे यूनिट एक्यूमुलेटेड होंगे डिस्काउंट रेट पे। ये गेम होता है, बाय लो सेल हाई। पर सिर्फ थ्योरी नहीं, अंकल ने प्रैक्टिकल फॉर्मूला दिया। पार्ट 3, रिटायरमेंट प्लानिंग का मास्टर फॉर्मूला। बेटा, तुम काम तो कर रहे हो लेकिन क्या तुमने रिटायरमेंट प्लान किया है? कौशिक बोला, बस सोचता रहता हूँ। अंकल ने कहा, सोचने से जिंदगी नहीं बनती, नंबर से बनती है। तो चलो, अब मैं तुम्हें वो रिटायरमेंट फॉर्मूला बताता हूँ जो तुम्हारे फ्यूचर को फाइनेंशियल एंजाइटी से फ्री बना देगा। स्टेप 1, तुम्हारे महीने का खर्चा कितना है? मान लो 50,000। स्टेप 2, साल का खर्चा हुआ 6 लाख। स्टेप 3, 4% रूल के हिसाब से तुम्हारे पास इतना पैसा होना चाहिए जिसका सिर्फ 4% निकालने पे 6 लाख आए। मतलब तुम्हारे पास लगभग 2 करोड़ रुपए होने चाहिए। अब सवाल ये है, ये 2 करोड़ से रिटायरमेंट ले सकते हैं क्या? मान लो तुम्हारे पास 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है और तुमने इन्वेस्ट किया है निफ्टी इंडेक्स फंड में, जिसका एवरेज रिटर्न है 14% पर एनम। अब तुम सिर्फ 4% निकालते हो तो 8 लाख रुपए ईयरली होता है। उसमें से 12.5% एलटीसीजी टैक्स होता है, जो लगभग 1 लाख होगा। अब तुम्हारा साल का खर्चा तो 6 लाख है, बाकी का 1 लाख तुम एज ए बोनस या कुछ और काम कर सकते हो। बाकी का 10% पोर्टफोलियो में रहता है। लेकिन इस 10% का काम क्या है? इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना, जो कि 6 से 7% होगा, और बाकी का वेल्थ ग्रो करना। अगर तुम्हारा ईयरली एक्सपेंस 6 लाख है और तुम 8 लाख निकाल रहे हो, तो एक्स्ट्रा 10% रिटर्न का 20 लाख री इन्वेस्ट होगा, जो कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करेगा, जो रिटायरमेंट के बाद भी तुम्हारे वेल्थ को जिंदा रखेगा और बढ़ाएगा भी। अब पार्ट 4, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। कौशिक बोला, अंकिल, ये तो एक अलग दुनिया है, लेकिन फंड्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे इन्वेस्ट करें, ये तो बताओ। अंकिल ने कहा, तो सुन बेटा, म्यूचुअल फंड्स 3 मेजर कैटेगरी के होते हैं। इक्विटी फंड्स, जो सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। नंबर 2, डेब्ट फंड्स, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता है। नंबर 3, हाइब्रिड फंड्स, जो इन दोनों मिला के इन्वेस्ट करता है और ट्रेडिंग भी करता है। और इनके अंदर भी कई टाइप्स का फंड होते हैं, जैसे इंडेक्स फंड्स, जो मार्केट के इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं। फिर आता है सेक्टरल फंड्स, जो सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जैसे आईटी हो गया, फार्मा हो गया, जो भी सेक्टर है। उसके बाद आता है ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड, गोल्ड, सिल्वर, ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करता है। ये सब मिक्स करके बनता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ऐसा पोर्टफोलियो जो सिर्फ ग्रो नहीं करता बल्कि मार्केट क्रैश में भी डिफेंड करता है। अब पार्ट 6, कुछ फाइनेंशियल एडवाइस जो अंकल ने दिया था। अंकल ने लास्ट में सिर्फ एक लाइन बोली, बेटा, एसआईपी छोटी लगती है पर ये फ्यूचर इसी से बनता है। 5,000 पर मंथ से शुरू करो और 10% स्टेप अप से 15 साल में 50 लाख प्लस बन जाएगा और 20 साल में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तुम्हारा बन जाएगा, अगर 14% रिटर्न हो तो, जो मार्केट में सबसे लोएस्ट है।
कोई भी अच्छे म्यूचुअल फंड जैसे पारक पड़ी, एसबीआई निफ्टी 50, मिराई मिड कैप और भी है, सब ने पिछले 5 साल या 10 साल से 20% को ऊपर रिटर्न दिया है। एसआईपी में डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में पावर है और फाइनेंशियल फ्रीडम किसी शॉर्टकट से नहीं मिलती, मिलती है कंसिस्टेंसी से। आज कोसी कंफ्यूज नहीं है, उसने एक पूरा रोड मैप बना लिया है म्यूचुअल फंड, एसेट एलोकेशन और रिटायरमेंट प्लानिंग का। और तुम अगर ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो तुम ऑलरेडी उन लोगों से आगे हो जो सिर्फ सोच रहे हैं पर कर कुछ नहीं रहे। अगर ये स्क्रिप्ट तुम्हें वैल्यूएबल लगे तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे बताना कि क्या तुमने अपने रिटायरमेंट अमाउंट कैलकुलेट किया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।